प्रणाम मित्रों। आप सभी को श्री गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है, एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से निकला है। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में कहा जाता है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अर्थात हमारे संपूर्ण उपनिषद, हमारे सभी शास्त्र वेद आदि ये एक गाय है। हमारे मुकुंद माधव बनवारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस गाय को दुहने वाले ग्वाले हैं और श्रीमद् भगवत गीता ही इस गाय का अमृतमय दूध है। अर्थात सभी शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान दर्शन का सार है। श्रीमद् भगवत गीता वास्तविकता में एक ऐसा अमृत है जो सर्वप्रथम इस अर्जुन पीते हैं, जो इस गाय के बछड़े हैं, और हम सभी मानव वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो इस अमृत का पान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने का अवसर मिला और ये गीता अमृत को पान करने का अवसर मिला। गीता की महिमा के बारे में वास्तविकता में बताने का हम में से किसी का ही कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये अद्वितीय अनुपम ग्रंथ है। परंतु गीता जीवन के हर क्षण में प्रासंगिक है। एक छोटा बच्चा हो, बिल्कुल छोटा सा शिशु, एक विद्यार्थी, एक व्यवसायी अर्थात प्रोफेशनल हो, या फिर सन्यासी हो, बहुत वृद्ध व्यक्ति हो, गृहस्थ में हो, संन्यास में हो अथवा वानप्रस्थ में हो, सभी के लिए श्रीमद् भगवत गीता जीवन का एक मार्गदर्शन है जो हमारे जीवन पथ को बहुत सुगम बना देता है। श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष का वर्णन है, मोक्ष के बारे में, परम गति के बारे में बताया गया है, जिसे प्राप्त करने की प्रधानता से 3 मार्ग है: भक्ति, ज्ञान अर्थात संन्यास और कर्म। श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन की अनेक सीख देती है। ऐसी ही इस 7 सीख अथवा 7 बिंदु जो मैंने भगवत गीता से सीखे हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, श्रीमद् भगवत गीता अथवा अध्यात्म संबंधी कोई भी शास्त्र सर्वप्रथम जो हमें सिखाता है वो है हमारा स्वयं से परिचय। अध्यात्म हमें बताता है कि हम वास्तविकता में है कौन। हम वास्तविकता में शरीर नहीं है। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि जीवात्मा अमर है और शरीर नाशवान है, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरता। परंतु ये आत्मा है कौन? वास्तविकता में हम आत्मा ही है, जो आत्मा सनातन अविनाशी ब्रह्म का स्वरूप है। हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, परंतु अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण हम खुद को भूल जाते हैं। इससे होता क्या है कि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मनोविकार से, और हम सभी लोग किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। कई लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हैं। किसी के पास भी सैटिस्फैक्शन या समाधान नहीं है, क्योंकि हम बाहर दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा के अथवा परिस्थितियों से अथवा हमारे भाग्य से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं। हम कामना करते हैं कि हमने कुछ कर्म किए हैं, हमारा कोई कार्य है जो सिद्ध हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महानाशो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। अर्थात जब हम किसी चीज के प्रति कामना रखते हैं तो हमारी उससे लगाव बढ़ने लगता है। हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यदि वो कार्य सिद्ध ना हो, यदि उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमारे मन के अनुकूल ना हो, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध से हम अपनी स्थिति से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने ही अंदर जो हमारा समाधान है, जो हमारी आत्मा है, हम उसको नहीं जानते। हम हर चीज में इतने रियलिस्टिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी भी चीज के गलत जाने पर हमें बहुत दुख होता है। इसका समाधान ये है कि भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावत भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। अर्थात हमारा स्वरूप जीवात्मा ही अध्यात्म है। हम ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के धाम है। हम साक्षात भगवान के ही स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। हमें बाहर नहीं, अपने अंदर ही अपनी संतुष्टि ढूंढनी है और धीरे धीरे खुद के स्वरूप का चिंतन करते हुए, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए हम एक स्थिर और शांत स्वरूप को और एक आनंदित स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, एक आनंदित स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण सीख है वो है निश्चयात्मिका बुद्धि। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि संसार सिर्फ मिथ्या है, इसमें सिर्फ मोह माया है और हमें संसार से भागना चाहिए। गीता हमें बताती है कि जब तक हम संसार में है, हमें पूरे दृढ़ निश्चय के साथ निश्चयात्मिका बुद्धि अर्थात क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ कर्म करने चाहिए। यदि हम किसी चीज को करना आरंभ करते हैं तो फिर पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, ऐसा क्या वैसा क्या, सभी चीजों को भूल के हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में पूरी तरीके से अपना 100% देना चाहिए, ये कह सकते हैं।
गीता हमें बताती है कि हमें द्वंद्वों से मुक्त रहना चाहिए और भगवान को ही अर्पित करके कर्म करने चाहिए। अर्थात हमारे समस्त कर्मों का जो हमारा टारगेट है, हमारे समस्त कर्मों का आश्रय जो है वो परमात्मा ही है। परमात्मा को ही ध्यान में रख के हम सभी कर्म करें, कर्म उन्हें अर्पित करते जाए और बहुत सहजता से आगे बढ़ते जाए। क्या फल होता है, सफल होते हैं, असफल होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसे हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए और केवल कर्म करते रहना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। साथियों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है स्वीकृति, अर्थात किसी भी चीज के लिए एक्सेप्टेंस। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। हमने बड़ी सरलता से कह दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सुख हो दुख हो, जय हो विजय हो, सब में सम रहो। पर ऐसा करना बहुत कठिन होता है। हम अक्सर देखते हैं कि आज हम परिस्थितियों को स्वीकार नहीं पाते। छोटी सी छोटी बात पे, छोटी सी छोटी बात हमारे मन पे इतनी हावी हो जाती है कि हम उसके विषय में सोचते रहते और आगे नहीं बढ़ पाते। गीता जी पढ़ने के बाद हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे साथ यदि कुछ गलत होता है, कुछ हमारे हित में नहीं जाता, हमारे फेवर में नहीं जाता, या फिर कोई बहुत अच्छी चीज भी हो जाती है, तो इन इवेंट्स को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रीटमेंट ना देके इन्हें एक जनरल कोर्स में लेके आगे बढ़ते जाइए। जीवन स्टैग्नेशन का नाम नहीं है, जीवन में निरंतर चलते रहना है हमें, और हम हर चीज को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहे। ये होगा कैसे कि हम यदि सोच ले कि हमारा जीवात्मा जो है वो स्वयं परमात्मा ही है और अन्यत्र सभी परमात्मा ही व्याप्त है, तो हम हर चीज को, हर परिस्थिति को परमात्मा का ही प्रसाद समझ के बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेंगे और हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, बुद्धि को अधिक कष्ट नहीं होगा। साथियों, चौथी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम गीता जी से प्राप्त करते हैं वो है आश्वासन, विश्वास, धैर्य और उत्साह। अर्थात यदि एक बार हमने स्वीकार लिया, जो हमारा पिछला बिंदु था, कि कोई परिस्थिति है जो विपरीत है, जो हमारे अनुकूल नहीं है, तो अब आगे क्या किया जाए। कई बार जब व्यक्ति बहुत ही संकटों के बादलों से घिरा होता है तो उसे कोई सहारा नहीं मिलता। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान के रूप में हमें सहारा देते हैं कि भगवान ही हमारे हर स्थिति के आधार है। यदि कुछ बहुत अच्छा हुआ है तो ये भी भगवान को अर्पित कर दीजिए, यदि कुछ बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो ये भी भगवान की कृपा है। हम इस तरीके से आश्वस्त होते हैं। हम एक कह सकते सेटबैक के बाद वापस से खुद को बिल्डअप करने के लिए प्रेरित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। यदि कोई प्रक्रिया है जो बहुत लंबी चल रही है, जो समय ले रही है, जैसे सभ्यता के लिए हमारा किए गए कर्म, हमारी सभ्यता की रक्षा के लिए कोई लड़ाई है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ साथ उत्साह भी रखना चाहिए। और भगवान हमें विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम पूरे धैर्य से, पूरे उत्साह से, निश्चयात्मिका बुद्धि से और भगवान का चिंतन करते हुए कर्म करेंगे तो भगवान हमें अवश्य ही परम गति देंगे। भगवान कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमिहितसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कि हम चाहे किसी भी प्रकार से भजे, हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। अर्थात भगवान हमें आश्वासन देते हैं, पूरा विश्वास देते हैं कि हम निरंतर जीवन भर यदि प्रभु को चिंतन करते हुए अपने कर्म करते रहे तो हम उन्हीं प्राप्त होंगे, हम अधोगति को अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होंगे। मित्रों, पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है श्रद्धा, समर्पण और निरंतरता। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें शास्त्रों में प्रत्यक्ष के सदृश श्रद्धा रखनी चाहिए। अर्थात शास्त्र जो कह रहे हैं उनमें इतना विश्वास होना चाहिए कि जैसे ये बिल्कुल प्रत्यक्ष हमने देखा हो। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मातु पितु गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अर्थात जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमारे शास्त्र होते हैं, इनमें इतना विश्वास रखिए कि एक बार हम इनके मार्ग पर चल गए तो हमें वापस नहीं आना है। क्योंकि यदि हम एक बार कर्म करेंगे भगवद अर्पण बुद्धि से, ये कह के कि ये कर्म हम भगवान को अर्पित करने के लिए कर रहे हैं, बिना फल की इच्छा के कर रहे हैं, ऐसा करने पे यदि थोड़े समय में हमें रिजल्ट नहीं दिखेंगे तो हम वापस वैसे ही पहले के भांति जीवन जीना शुरू कर देंगे। पर श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाता है कि भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो परम गति का मार्ग है, वो जीवन भर निरंतर चिरकाल तक चलने वाला साधन है। अर्थात इसे अबाध रूप से जीवन भर करना चाहिए। तभी तो हमारी वास्तविक परीक्षा होगी कि क्या हम सचमुच फल के आश्रित है। जीवन भर भी यदि फल अनुकूल नहीं मिलते तब भी हम भगवत अर्पित बुद्धि से ही कर्म करें तो हम वास्तविकता में कर्म योगी कहलाएंगे। और सच मानिए, इससे हमें जीवन में बहुत संतुष्टि, शांति और सुख प्राप्त होगा।
और परमानंद सच्चिदानंद प्राप्त होगा। साथियों, छठी बात जो समस्त महाभारत की कदाचित पार्श्वभूमि है, जो श्रीमद् भगवत गीता का कह सकते हैं मुख्य बिंदु है, अथवा श्रीमद् भगवत गीता के प्रकट होने का जो कारण है, वो है धर्म। धर्म यहाँ वर्तमान परिदृश्य में नहीं है कि जिसे हम रिलीजन कहते हैं, एक फेथ जिसमें हम भगवान की पूजा करते हो। धर्म यहाँ इस छोटे परिभाषा तक सीमित नहीं है। धर्म का यहाँ अर्थ है हमारे मानव होने का क्या अर्थ है, हमारा प्रकृति से क्या संबंध है, हम इसको समझे। हम यदि मानव है तो हम एक शक्तिशाली जीव है जो अन्य सभी जीवों से शक्तिशाली है। गीता तो ये तक कहती है, हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि मानव का जन्म देवताओं से भी ऊपर होता है, क्योंकि मानव जन्म में हमें कर्मों की स्वतंत्रता होती है। तो हमारा कार्य है कि हम धर्म कर्म करें, अर्थात हमारा सबसे बड़ा धर्म जो हमें सीखने मिलता है वो है राष्ट्र की सेवा और न्याय। हम हमारी मातृभूमि के प्रति पूर्ण निष्ठा से कर्म करने चाहिए। परमात्मा, प्रकृति और मातृभूमि ही हमारे जीवन का आधार है। इनसे ही हमें पोषण मिलता है, इनसे ही हमें जीवन मिलता है। यदि हम इनके प्रति न्याय नहीं कर पाए, इनके प्रति हमारे कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाए, तो सच मानिए हमारी कितनी भी भौतिक उपलब्धियां हो वो सब केवल नाम मात्र की है, क्योंकि जो परमार्थ है वो है हमारे भगवान की सेवा, प्रकृति की सेवा, प्रकृति और परमात्मा का ज्ञान, जीव और जगत का ज्ञान और हमारे मातृभूमि की सेवा। क्योंकि अर्जुन का जो द्वंद्व था वो यही था कि क्या वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने परिवार से भी लड़ सकता है। तो इसका उत्तर यही है कि जब बात धर्म की हो, मर्यादा की हो और मातृभूमि की हो, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता वास्तविकता में अनंत 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 शिक्षाओं का केंद्र है। श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा किसी एक चलचित्र अथवा एक डिस्कशन का विषय नहीं हो सकती। ये तो जीवन भर का विचार है, जीवन भर का मंथन है। परंतु आज के लिए जो अंतिम बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा वो है मोक्ष। श्रीमद् भगवत गीता और समस्त आध्यात्मिक ग्रंथ हमें कहते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। जीवन तभी यथार्थ होगा, जीवन तभी सार्थक होगा यदि हम मोक्ष प्राप्त कर पाए और अपने साथ अपने परिजनों को भी मोक्ष के मार्ग की ओर प्रवृत्त कर पाए। आपकी भांति गीता पढ़ने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मोक्ष क्या होता, अर्थात अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि मोक्ष क्या है। तो हमारी जो जीवात्मा है, वास्तविकता में जो हम हैं और हमारे ये जो अलग अलग शरीर है, ऐसे हम अनेक शरीर धारण करते हैं। लाखों करोड़ों शरीर धारण करने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। कई लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख शरीर धारण करने पे हम मनुष्य बनते हैं। यहाँ पे हम स्वतंत्रता से कर्म करते हैं। हमें हर जन्म में हमारे जन्म होता है, मृत्यु होती है, दुख होते हैं, सुख होते हैं, जय होती है, पराजय होता है, लाभ होता है तो हानि भी होता है। तो ये सब बहुत सारे द्वंद्व होते हैं। मोक्ष वो गति होती है जब हम इन सभी अपने कर्मों के आधार पे मिलने वाले जन्मों से ऊपर उठ के परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो हमने सबसे पहली बात की थी कि हम वास्तविकता में परमात्मा ही है, हमारी जीवात्मा इस बात को पुनः प्रकाशित कर जाती है। हमें आत्मानुभूति हो जाती है, हमारे स्वयं की, हमारे स्व की, स्वभाव की जागृति हो जाती है और हम परम धाम को, भगवान को प्राप्त करते हैं। हमें भगवान जैसा स्वरूप मिल जाता है, अर्थात अथवा उनका नित्य सामीप्य मिल जाता है, उनके धाम में हम निवास करते हैं। मोक्ष के लिए भगवत गीता 3 साधन बताती है: भक्ति, ज्ञान और कर्म। ये तीनों साधन और मोक्ष वास्तविकता में एक बहुत बड़े डिस्कशन का मैटर है। आज हमें इतना ही समझना चाहिए कि हम जो भी करते हैं, जैसा कि हम अब तक बताते आए हैं, वो हमें भगवत अर्पित करके करना है। सभी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि वो हमारे मेंटल लेवल को, हमारे शारीरिक बौद्धिक लेवल को डैमेज कर पाए, और भगवान को ही स्मरण करते हुए, उनके नामों का संकीर्तन करते हुए, खुद को उनमें ही इतना अर्पित करके, उनमें इतना रम के हमें जीवन व्यतीत करना है कि हम उन्हें ही स्मरण करते हुए शरीर को छोड़े और उनको ही प्राप्त हो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यम प्राप्य निवर्तते तद धामम परमम मम, अर्थात हमें वहां जाना है जहां से जाके फिर हम वापस नहीं आते और इन सभी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। साथियों, सीमित समझ के आधार पे हमने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ बातें कही। श्री भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के बारे में किसी अंश में हमें कुछ समझ सकता है। ये बातें जो हमने कही, ये कहना जितना सरल है, उन्हें आचरण में लाना उतना सरल नहीं, पर सच मानिए उतना कठिन भी नहीं है। यदि हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, इसका सरलतम मार्ग यही है कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें।
निरंतर अध्ययन से, गुरुजनों के, महात्माओं के वचनों को सुनने से और भगवान के नाम के कीर्तन से, ये 3 कार्यों से हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि हम सहजता से इन आध्यात्मिक बातों को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं और बहुत कृपा के बाद हम इन्हें आचरण में अर्थात अपने डेली लाइफ में लाने लगते हैं। एक बार हमने ऐसा कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप आनंदित रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव अनुभव नहीं होता है। केवल सच्चिदानंद, पूर्णानंद और परमानंद की अनुभूति आपकी रहती है। इस चलचित्र को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।